चाइना में एक वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है जिसका नाम है HMPV और अब इसके केसेस इंडिया में भी देखे गए हैं। HMPV की फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये एक आम रेस्पिरेटरी वायरस है जो लोअर और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का कारण बनता है। ये कोई नया वायरस नहीं है बल्कि इसके मामले पिछले कई सालों से अलग अलग देशों से रिपोर्ट किए गए हैं। इसका ये मतलब है कि ये वायरस पहले भी लोगों में पाया गया है और इसकी वजह से रेस्पिरेटरी इश्यूज होते रहे हैं। HMPV के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब लोग इस वायरस से अफेक्ट होते हैं तो उनके लिए कोई खास इलाज नहीं होता। इसलिए HMPV के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन के कुछ तरीके हैं जैसे रेगुलरली हाथ धोना, खास तौर पर जब आप किसी क्राउडेड जगह से आते हो। सेकंड, मास्क पहनना, जब आपको लगता है कि आप किसी क्राउडेड प्लेस पर जा रहे हो तो वहाँ पे मास्क पहन कर जाओ। थर्ड, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ वाले एरिया में एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके चलो। इन सब प्रिवेंशन मेजर्स को अपनाकर आप HMPV और इसके जैसे दूसरे रेस्पिरेटरी वायरस का स्प्रेड को कंट्रोल कर सकते हो। सही जानकारी रखना और प्रिवेंटिव मेजर लेना ही इस वायरस के साथ जीने का बेहतरीन तरीका है। HMPV के बारे में हेल्थ डिपार्टमेंट के मीटिंग में डिस्कस किया गया है, जहां पर कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि ये वायरस इतना ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। उन्होंने बताया है कि जो वायरस डिटेक्ट किया गया है वो एक एग्जिस्टिंग वायरस है, मतलब ये पहले से ही मौजूद है और नया नहीं है। HMPV अक्सर बच्चों, ओल्डर एज के लोगों और उन लोगों को इन्फेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जैसे कि बीमार लोग या किसी और हेल्थ कंडीशन से अफेक्टेड लोग। ये समझना ज़रूरी है कि HMPV के मामले में जिस तरह से मीडिया में भयानक रिपोर्ट्स आ रही है, HMPV एक ऐसा वायरस है जो पहले से कॉमन है, जिसे हमारी प्रिवेंटिव मेजर्स के ज़रिए हैंडल किया जा सकता है। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने बताया है कि इस वायरस के सिम्टम्स ज़्यादा सीरियस नहीं होते और इन्हें आम तौर पर मैनेज किया जा सकता है। इसलिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और जनरल पब्लिक को इस वायरस के बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सही जानकारी रखकर इससे बचने के लिए अवेयरनेस और प्रिवेंशंस मेजर्स को अपनाना चाहिए। इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये कहना सही होगा कि HMPV एक आम रेस्पिरेटरी वायरस है और इसे लेकर पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक मैनेजेबल हेल्थ इशू है। इंडिया ने मंडे को ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के पहले 5 केसेस की पुष्टि की है, जो एक हाईली इन्फेक्शियस और ट्रांसमिसेबल वायरस है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ने एक प्रेस मीट में कहा है कि भारत में कुल 7 केसेस डिटेक्ट किए गए हैं, 2 केसेस कर्नाटका में और एक केसेस अहमदाबाद, चेन्नई और कोलकाता से मिले हैं। ये बात तब सामने आई है जब चाइना इस टाइम पर HMPV के सबसे बुरे विंटर आउटब्रेक फेस कर रहा है। इसका मतलब है कि चाइना में HMPV की वजह से कई लोग अफेक्टेड हो रहे हैं और वहाँ पर इस वायरस का स्प्रेड काफ़ी तेज़ हो गया है। इस सिचुएशन में ये ज़रूरी है कि लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दी जाए ताकि वो पैनिक ना करें। HMPV के केसेस सामान्य तौर पर ज़्यादा सीरियस नहीं होते और इन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है। हेल्थ अथॉरिटीज़ को ये इंश्योर करना चाहिए कि लोगों तक प्रिवेंटिव मेजर्स की जानकारी पहुँचाए, जैसे कि हाइजीन रखना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और अगर कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो तुरंत मेडिकल हेल्प लेना। इस टाइम पर जब वायरस का आउटब्रेक हो रहा है, हेल्थ ऑफिशियल्स और गवर्नमेंट को मिलकर इस वायरस का स्प्रेड को रोकने के लिए काम करना होगा ताकि नए केसेस को कंट्रोल किया जा सके और पब्लिक हेल्थ को सुरक्षित रखा जा सके। HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो पहली बार डच रिसर्चर्स द्वारा 2001 में आइडेंटिफाई किया गया था। रिसेंटली HMPV के केसेस में तेज़ी से वृद्धि देखी गई है, जिसने कोविड-19 जैसे एक पोटेंशियल पेंडेमिक के बारे में चिंता जगाई है। लेकिन एक्सपर्ट्स ने इस बात को क्लियरिटी देते हुए कहा है कि ये कोई नया इमर्जिंग वायरस नहीं है, बल्कि ये वायरस अर्थ पर पिछले 20 सालों से मौजूद है। इस वायरस की जांच और इन्फेक्शंस पहले भी हुए हैं, लेकिन अभी जो केसेस बढ़ रहे हैं उन्होंने लोगों को इस वायरस के बारे में परेशान कर दिया है, जैसे कि कोविड-19 के टाइम पर देखा गया था। HMPV आमतौर पर बच्चों, बड़े लोगों और उन लोगों को
अफेक्ट करता है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। ये वायरस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस जैसे खांसी, जुकाम और निमोनिया का कारण बन सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि HMPV की बढ़ रही केसेस के पीछे कई वजह हो सकती है, जैसे कि बदलते सीजनल पैटर्न्स, रेस्पिरेटरी वायरस के टाइम पर अफेक्ट या फिर लोगों की कम इम्यूनिटी जो कोविड-19 के बाद की वजह से हो सकती है। लेकिन ये वायरस इतना सीरियस नहीं है और इसके लिए आमतौर पर प्रिवेंटिव मेजर से इसका कंट्रोल किया जा सकता है। HMPV को लेकर अवेयरनेस बढ़ाना और लोगों को सही जानकारी देना जरूरी है ताकि वो इस वायरस से बचने के लिए समझदारी से कदम उठा सके। इस वायरस का स्प्रेड कंट्रोल करने के लिए हाइजीन रखना, मास्क पहनना और सिम्टम्स दिखे तो मेडिकल हेल्प लेना ही सबसे बेटर तरीका है। HMPV आमतौर पर माइल्ड और सेल्फ लिमिटिंग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का कारण बनता है। इसका मतलब ये है कि इस वायरस से अफेक्ट होने वाले अधिकतर लोगों को किसी खास टेस्टिंग या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये इन्फेक्शंस अक्सर अपने आप ठीक हो जाते हैं और इससे ज़्यादा सीरियस होने की संभावना कम होती है। लेकिन कुछ लोग जो किसी वजह से और भी वल्नरेबल होते हैं, जैसे कि ओल्ड एज, छोटे बच्चे और जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है, उनमें HMPV गंभीर डिसीज का कारण बन सकता है। इन वल्नरेबल इंडिविजुअल्स के लिए HMPV की सेवरिटी RSV और फ्लू के साथ तुलना की जा सकती है। एक और अहमियत की बात यह है कि HMPV हॉस्पिटल में आउटब्रेक्स को रोकने में भी मदद करता है, क्योंकि ये वायरस एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट तक ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। इस तरीके से अगर HMPV का स्प्रेड कंट्रोल कर लिया जाए तो हॉस्पिटल में आम फ्लू और RSV के कारण होने वाले इन्फेक्शंस का भी रिस्क कम हो सकता है। कई स्टडीज ने इसके बारे में ये बताया है कि HMPV रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस का तीसरा सबसे बड़ा कारण है, जो इन्फ्लुएंजा और RSV के बाद आता है। इस वजह से इसकी समझ और अवेयरनेस बनाना बहुत ज़रूरी है, खासकर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। लेकिन HMPV के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या वैक्सीन नहीं है। इसका कोई एंटीवायरल मेडिकेशन भी नहीं है और ना ही इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है, जबकि इन्फ्लुएंजा और RSV के लिए वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट मौजूद है जो वल्नरेबल कैटेगरीज के लोगों को दी जा सकती है। इसलिए HMPV के केसेस को मैनेज करने के लिए प्रिवेंशन और अवेयरनेस ही सबसे बेटर तरीका है। लोगों को हाइजीन मेंटेन करना, मास्क पहनना और सिम्टम्स दिखाई देने पर डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। इस तरह से HMPV के स्प्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।